अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आंतरिक खबरें हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार में इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के हवाले से आज एक खबर छपी है, आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान जो डोजियर लेकर दुनिया के सामने जा रहा है, उसके अंदर भारतीय जो प्रीमियर खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, उसका जिक्र है कि ये जो भारतीय खुफिया एजेंसी है किस तरह से रायता इस सारे मामले में उसने घोला है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले खबर है, ये बहुत दिलचस्प खबर है और ये सबसे बड़ी खबर है आज। खबर यह है कि इंडियन एयरफोर्स to disclose details of Pakistani Air Force jets down in an Operation Sindoor with radar and the visual proof कि भारतीय जो एयर फोर्स है उनके जो एयर मार्शल हैं भारती जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज वो पूरी दुनिया को बताएंगे कि 6-7 की रात को जो कुछ हुआ था उसमें कितने पाकिस्तानी जंगी जहाज इंडियन एयर फोर्स ने मार गिराए हैं। आज वो विजुअल भी प्रोड्यूस करेंगे, आज वो सबूत भी देंगे और तमाम तरह एविडेंस आपके सामने रखेंगे, दुनिया के सामने रखेंगे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के कितने तैयारे उन्होंने गिराए थे। यानी अंदाजा लगा लें, ये लड़ाई टकराव हुआ था 6-7 की रात को और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 6-7 की रात की सुबह, यानी सुबह हुई थी तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि रात को सिंदूर भी लगा है, रात को मंगलसूत्र भी लगा है और रात को कार्रवाई हमने डाल दी और इनके जहाज मारे गए। तो 6-7 की रात को होने वाले वाकये को आज 19 तारीख को इंडियन एयरफोर्स आकर ये कह रही है। फिर इन्हें मुझे चिंडिया कहने को दिल करता है। इंडिया इस मुल्क को कहना अजाब बन जाता है। ये चिंडिया है, नॉन सीरियस एक कंट्री है, नॉन सीरियस गैर संजीदा मुल्क है। चिंडिया आज ये कह रहे हैं कि जनाब आज 19 तारीख को आकर 6-7 की रात को जो कुछ हुआ था काले पहाड़ के पीछे, वो आज हम आकर दुनिया के सामने रखेंगे कि जनाब वहां पर कोई तैयारा गिरा था या वहां पर रोला पड़ा था। यानी वो काली रात 6-7 तारीख की आज इंडिया को याद आया, नहीं हमने उस वक्त तैयारे भी मारे थे और आज इंडियन पायलट नीचे गए, उन्होंने कहा ओहो याद करें वो 6-7 की जो रात को हमने भी कुछ मारा था, कुछ ना कुछ हमने भी तो मारा था, ये हमारे पास सबूत मौजूद है। अंदाजा लगा लें, ये एक नए तरीके से एक नई कहानी है जो इंडिया करने जा रहा है। यानी ये किस तरीके से अवाम को बेचते हैं, किस तरीके से अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। यानी इतने टाइम में अक्षय कुमार 2 फिल्में कर देता है, इतने टाइम में अगर सिंदूर वाकईतन लगाओ 6-7 की रात को तो आज बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये कह रहे नहीं जी, आज हम इंडियन एयरफोर्स आकर सारी चीजें डिटेल सामने रखेगी। और अगर संजीदगी से आप देखें, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिस वक्त ये इनके जहाज मारे थे, सुबह उन्होंने ऐलान कर दिया था हमने राफेल मार दिए, हमने इतने तैयारे इनके मार दिए। उसके बाद आकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के जनाब मोहतरम औरंगजेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्लियर कट बताया कि हमने राफेल गिराया है, हमने मारा है। उसके बाद बाकायदा से सैटेलाइट इमेजरी जारी हुई। उसके बाद फ्रांस के अखबार ने इस बात की तस्दीक की कि राफेल गिरा है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स इसके ऊपर बोला है, बाकायदा से उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी जारी की कि जनाब इंडियन राफेल मारे गए हैं और ये राफेल गिराए गए हैं। तो आज इतना टाइम गुजरने के बाद इंडिया आकर ये कह रहा है कि जनाब हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके अंदर तमाम तरह सबूत और तमाम तरह वो हंडी बनाकर हम अपनी आवाम को खिलाएंगे कि जनाब हमने भी पाकिस्तानी को तैयारे मार गिराए थे और पाकिस्तानी को तैयारे गिरे। पर जी इस तरह की एक झूठ का पलंदा है जो कि आज वो सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो जाती तौर पर यह महसूस हो रहा है कि ये बबल तब तक ही फट जाएगा जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खत्म करते। आई होप सो कि वो क्वेश्चन आंसर्स अलाउ करें। आई होप सो कि अपने प्लांटेड साफियों को भी, प्लांटेड जर्नलिस्टों को भी कम से कम सवाल जवाब की इजाजत दे दें, तो उसके बाद चीजें और कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। लेट्स सी कि उसमें क्या निकलता है। नाज़रीन, एक और खबर आ रही है और हम इंडिया से कुछ और सीखें ना सीखें, एक जो गंदा काम हमने सीखा है वो हमने बड़ा जबरदस्त तरीके से सीखा है और वही चीजें हम पाकिस्तान के अंदर मजीद लेकर जाने वाले हैं। ये समा टेलीविजन ये खबर दे रहा है, समा न्यूज की खबर है। और एक तो समा न्यूज की इस चैनल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और इसके अंदर कुछ बैठने वाली शख्सियात जो हैं, यानी वो तो उनके अंदर जहर उनके अंदर है। और फिर ये जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, इनके बारे में तो वो शख्सियत जहर उगलती हैं, लिटरली जहर उगलती हैं। उसकी वजह यह है कि उन शख्सियत के माजी के बारे में सवाल उठता है कि जनाब माजी में आप एक खानदान के बाकायदा से नौकरी कर चुके हैं, आप उनकी गुलामी बाकायदा से आपने नौकरी करके उनसे तनख्वाहें ली हुई हैं, आप उनके तनख्वाहदार मुलाजिम रह चुके हैं, लेकिन आज भी जहर उगला जाता है। अभी समा न्यूज की खबर है कि हुकूमती हिदायत पर यूट्यूबर्स के खिलाफ इकदाम उठाए जाएंगे और ये पाकिस्तान में कुछ शख्सियात हैं, इनके यूट्यूब चैनल्स बंद किए जाएंगे। यानी इससे पहले इंडिया चैनल्स बंद कर रहा था, अब पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत ये कह रही है कि जनाब हम ये यूट्यूब चैनल्स बंद कर देंगे। इनमें मोहतरम जनाब सिद्दीक जान साहब हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद। ये रिपोर्ट करते हैं सारे हालात और वाकयात को। इनका चैनल मुतज़ाद खबरें आ रही है, बंद किया जाएगा। साबिर शाकिर साहब, इमरान रियाज खान साहब, एंकर इमरान रियाज खान साहब, उनके बारे में खबरें आ रही है, उनका चैनल बंद कर दिया जाएगा। अहमद दुरानी साहब, अच्छा ये अहमद दुरानी साहब किसी टाइम में किसी को बड़े पसंद होते हैं। उसके बाद जनाब शहबाज गिल साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, इनका अकाउंट भी, यूट्यूब चैनल भी बाकायदा से बंद किया जाएगा। तो ये 5 चलें, शहबाज गिल साहब तो एक रिपोर्ट करते हैं लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिशियन है, लेकिन बाकी बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, सिद्दीक जान साहब हों,
साबिर शाकिर साहब हो, इमरान रियाज खान साहब हो, या फिर अहमद दुरानी साहब हो, ये इख्तिलाफ करते हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब भी शामिल है, इतलात के मुताबिक डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब भी इसके अंदर शामिल है। देखिए, इख्तिलाफी आवाजों को उठने दें, इख्तिलाफात होने दें, एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि जहां पर आपको काउंटर किया जाए, आपसे सवालात किए जाए, क्रिटिकल थिंकिंग इस माशरे के अंदर इवॉल्व होनी चाहिए। लेकिन ये अलाउ नहीं है, इस माशरे के अंदर सवाल करना अलाउ नहीं है, क्रिटिकल सोचना अलाउ नहीं है, क्रिटिकल किताबें पढ़ना अलाउ नहीं है। यानी ऐसी थिंकिंग ही आप नहीं रख सकते, ऐसी सोच ही आप पाकिस्तान के अंदर रखना जुर्म है, जुर्म है। यानी इधर तो परवेज वानी को हम सेलिब्रेट करते हैं, और परवेज वानी जो इंडियन एयरफोर्स है, जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट से, ये डीप स्टेट से सवाल पूछ रहे हैं, हम यहां पर ख्वाजा आसिफ साहब तो तालियां बजाते हैं, और हम खुद हर दूसरी वीडियो में कहते हैं परवेज वानी डिफेंस में एनालिस्ट ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है। और यहां पर हमारी हालत यह है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, प्रोमिनेंट साफी, जिनका दहाइयों पर मबनी तजुर्बा है, जिन्होंने लिटरली अपनी एड़ियां रगड़कर यह मुकाम हासिल किया, स्ट्रगल किया, नीचे से उठकर ये सारे ऊपर आए हुए हैं, उनके चैनल से बंद किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है पाकिस्तान में जो काम इंडिया करता रहा है, मोदी करता रहा है, गुजरात का कसाई करता रहा है, एक फैशिस्ट करता रहा है, वही काम हम भी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। और दिस इज हाउ ये सारे मामलात को ले जाया जा रहा है। नाज़रीन, एक और खबर आई है, और ये खबर आज जो पाकिस्तान का जो प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है द न्यूज के अंदर छपी है। अंसार अब्बास साहब की खबर है, और अंसार अब्बास साहब की एक तो खबरों के अंदर ये सदाकत नहीं होती, यानी बहुत सारी उनकी ऐसी खबरें हैं कि जो बाद में क्या चंद घंटों में ही खत्म हो जाती है, चंद घंटों तक भी उनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, उसके बाद भी वो अपनी मौत आप मर जाती है। लेकिन बहरहाल इन्होंने खबर दी है, वो कहते हैं कि ना कोई शख्सियत इमरान खान साहब से जाकर नहीं मिली, और खान के लिए कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात की लिखी गई है कि अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्म्ड सोर्सेज अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट occurred last week when PTI chairman गोहर अली खान accompanied by other lawyers, कि लास्ट वीक ये हुआ कि बैरिस्टर गोहर और कुछ वकील इमरान अहमद खान न्याजी साहब से मिलने गए। तो वो कहते हैं कि जनाब मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने बाकी लॉयर्स को कहा कि हमें थोड़ा सा अकेले में वक्त दे दें, और बैरिस्टर गोहर और बुशरा बीबी और इमरान खान, इन तीनों ने अकेले में मीटिंग की है। During the meeting, Bushra Bibi, Khan's wife, requested the other lawyers to step outside, wanting to discuss something privately with Khan and Gohar. What transpired in that private exchange remains a mystery. But according to some senior PTI figures, Gohar later told them that the Khan had given a go-ahead to the idea of back channel talk. यानी ये हमेशा ये अंसारा भाई साहब ये खबर ये निकाल कर लाते हैं कि बैरिस्टर गोहर साहब कह रहे हैं कि ना वो खान साहब ने इजाजत दे दी है कि बैकडोर जाए ना, बैकडोर जाकर डिस्कशन कर लें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर बैकडोर बातचीत करें, मीडिया को ना पता चले। तो यानी मीडिया को भी ना पता चले, और इतना बैकडोर इसे रखो, इतना बैकडोर इसे रखो कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार की फ्रंट पेज की सुर्खी बन जाए। इतना खुफिया इसे रखना आपने, किसी को ना पता चले, सिर्फ पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार और पाकिस्तान के टेलीविजन की ये स्टोरी बन जाए, बाकी किसी को नहीं पता चलेगा। सो दिस इज हाउ नाज़रीन चीजों को चलाया जा रहा है। फिर आज एक और स्टेटमेंट आई है, और ये स्टेटमेंट आई है असद कैसर साहब की, जहां पर उनका ये कहना है कि हम स्पीकर और वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी ला सकते हैं, और हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी की है, और हम इसके ऊपर कामकाज भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और स्टेटमेंट आई है बैरिस्टर गोहर साहब की, उन्होंने कहा ना ऐसी कोई सोच मौजूद है ही नहीं। असद कैसर साहब कह रहे हैं हमारी इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, लेकिन फिर इंडिया ने अटैक कर लिया, हमला कर लिया, तो हम चीजों को रिविजिट कर रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। बैरिस्टर गोहर साहब कह रहे हैं नहीं, हम देख ही नहीं रहे, हम कुछ सोच ही नहीं रहे, हमने करना ही कुछ नहीं। तो ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये बड़ी हैरानकुन खबर है। इंडिया के अंदर प्रोफेसर्स को बाकायदा से गिरफ्तार किया जा रहा है, और पहले मुसलमानों को मारा जा रहा था, फिर बंगालियों को मारा जा रहा था। बंगाली बेचारे मुसलमान हैं, लेकिन पहले कश्मीरी मुसलमानों को, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को मारा जा रहा था, कश्मीरियों को मारा जा रहा था, और अब बंगालियों को फिर मारा गया। और अब जो खबर आ रही है, ये तो हद कर दी गई है। इंडिया हैज अरेस्टेड अ प्रोफेसर फ्रॉम अ प्राइवेट लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी for a social media post about news briefing on the military aggression against the Pakistan in a bid to suppress the voices of the dissent. ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि अली खान मोहम्मदाबाद, अली खान ये को बंदा है, प्रोफेसर था, और ये एसोसिएट प्रोफेसर विद द डिपार्टमेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एट अशोका यूनिवर्सिटी। अशोका जो इनका भगवान था, लॉर्ड था, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जनाब ये प्रोफेसर साहब हैं अली खान साहब। इन्हें गिरफ्तार कर लिया है इंडियन अथॉरिटीज ने, और इनके ऊपर चार्जेस ये लगे हैं कि इन्होंने सिर्फ ये सवाल किया है कर्नल सोफिया कुरैशी से कि आप आकर बड़ी उर्दू अंग्रेजी में बातचीत तो कर रही हैं, हिंदी बड़ी शुद्ध हिंदी आप बोल रही हैं, लेकिन जो इंडिया के अंदर बाकी माइनॉरिटीज के साथ होता है उस पर भी आवाज उठाएं, उस पर भी रोला डालें, यानी उसके बारे में भी कोई स्टेटमेंट जारी करें कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, बाकी माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, बाकियों पर किस तरह से। तो ये सिर्फ बात कहने की वजह से उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। दिस शोज डेस्परेट हो गया ये इसका असल चेहरा, असल कालक निकलकर सामने आ रही है। ये वो घटिया इंडियन चेहरा था जो कि छुपा हुआ था, ये वो काला काली करतूतें थी इंडिया की जिसके ऊपर पर्दा डाला गया था, और जब राफेल गिराए गए, जब पटकार लगे हैं, तो ये कहानी जनाब अंदर से निकलकर सामने आई है। ये पल्लू सरका है,
और उसके बाद ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। नाज़रीन, एक और स्टोरी है, और ये स्टोरी है जनाब एक्सप्रेस ट्रिब्यून की। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून आज ये बाकायदा से खबर दे रहा है कि पाकिस्तान एक्सपोजेस इंडियन अग्रेशन एंड द लाइज इन द हिस्टोरिक विक्ट्री इशूज डोजियर। कि पाकिस्तान जो डोजियर दुनिया भर को भेज रहा है, और दुनिया देखिए डोजियर बड़ा जरूरी था और ये पहले से हो जाना चाहिए था। जब ISPR तक प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि दफ्तर खारजा काम क्या कर रहा है, यानी अगर हमारे पास इतने सारे सबूत मौजूद है तो हम हमेशा हमेशा डिफेंसिव क्यों होते हैं? हमने कभी इंडिया पर अटैक क्यों नहीं किया? हमने कभी जो अफगानिस्तान के अंदर से इंडिया ऑपरेट कर रहा है उसके ताने बाने अगर हमारे पास मौजूद है, इंडिया के अंदर से ये सारी चीजें ऑपरेट हो रही हैं, हमने अटैक क्यों नहीं किया? और ये डोजेस भेजें, दुनिया को बताएं, दुनिया को इंगेज करें, बैनुल अक़वामी मीडिया पर लेकर जाएं। तो ये डोजियर एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिख रहा है कि पाकिस्तान ने बाकायदा से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को जो भेज रहे हैं उसके कुछ एक चीजें लीक हुई हैं, और उसके अंदर बाकायदा से लिखा गया है कि इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, बाकायदा उसने पहलगाम वाकया स्टेज किया। पहलगाम के अंदर इंडियन डीप स्टेट इन्वॉल्व है, और रॉ का जो खुफिया डॉक्यूमेंट है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पर मौजूद है, और वो क्लासिफाइड वाकईतन इंफॉर्मेशन है। और इंडिया ने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स को सैक किया है, उन्हें बाकायदा से साइड पर दूसरी जगहों पर ले जाकर फेंका है। उसकी वजह यह कि डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। तो बड़ा संजीदगी से सारे मामले को लिया जा रहा है, और दुनिया को ये डोजेस भेजे जा रहे हैं, दुनिया को बताया जा रहा है, इंगेज किया जा रहा है डिप्लोमेटिकली। अब बहुत सारी चीजों को इंगेज किया जा रहा है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि चीजें किस तरफ जा रही हैं और ये क्या टर्न ले रही हैं। नाज़रीन, अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।